Assalamu alaikum students, I am Naveed Mehraj, your mathematics teacher. I am with the lecture number 4 today from Zawiya school system. Exercise number 1.3 in which we are studying inshallah ta'ala question number 1 to question number 4. क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है जिसमें आपने बताना है कि कौन सी मैट्राइसिस ऐड हो सकती हैं, विच मैट्राइसिस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसको देखकर हम ये बता सकें कि कौन कौन सी मैट्राइसिस आपस में ऐड हो सकती हैं, हमने ये बताना है। अब अक्सर ये एमसीक्यूज में ही सवाल आता है। तो कंडीशन क्या है? ऑल दोज मैट्राइसिस कैन बी एडेड विच आर हैविंग द सेम ऑर्डर। सिर्फ आप उन मैट्राइसिस को ऐड कर सकते हैं जिनके ऑर्डर सेम होंगे। अब कौन कौन सी मैट्राइसिस है, हमारे पास ये सवाल है जिसमें मैट्रिक्स ए बी सी डिफरेंट मैट्राइसिस दी हुई हैं। तो जस्ट आपने देखना है जिनके ऑर्डर एक जैसे हैं आप उनको ऐड कर सकते हैं। मैट्रिक्स ए को देखें, इसका ऑर्डर है जी 2/2 और 2/2 वाली मैट्रिक्स तलाश करें तो पता चलता है कि मैट्रिक्स ई है। इट मीन्स मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स ई आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। ये एमसीक्यूज का सवाल होता है, ठीक हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट है जी मैट्रिक्स बी है। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर देखें, इसमें 2 रोज हैं 1 कॉलम है। हमने ऑर्डर वाला लेक्चर पढ़ा हुआ, तो 2 रोज 2/1 वाली तलाश करें मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स बी के साथ मैट्रिक्स डी को देखें, ये इसका ऑर्डर भी क्या है जी 2/1, इट मीन बी एंड डी। इसी तरीके से सी और एफ को भी आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों के ऑर्डर क्या है सेम, इधर 3 रोज हैं और 2 कॉलम। एफ में भी 3 रोज यानी कि 3/2 मैट्रिक्स है। ये हमारा सवाल हो गया जी पहला। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपने फाइंड आउट करना है डिफरेंट मैट्राइसिस के एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए आपने उस मैट्रिक्स की एंट्रीज के साइन को चेंज करना है। अगर माइनस का साइन है आप प्लस लगा दोगे, अगर प्लस का साइन है तो माइनस कर देंगे। हमारे पास पहले पार्ट में मैट्रिक्स ए गिवन है, आपने इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे। लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ए के साथ भी आपने माइनस का साइन लगा देंगे। प्लस का 2 था मैंने -2 कर दिया, +4 है -4, -2 को +2, 1 को -1। सेम वे मैट्रिक्स ई के लिए भी यही कुछ करेंगे। फर्क ये है कि 0 के साथ 0 एक नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए यू विल नॉट पुट एनी टाइप ऑफ द साइन। ना इसके साथ प्लस लगाएंगे ना इसके साथ माइनस। 1 के साइन को आपने चेंज कर दिया, प्लस था -1 कर दिया, ये भी +1 था -1 कर दिया, ठीक हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है, ऑपरेशंस को अप्लाई करना है। यहां पर हमने 2 तरह के ऑपरेशन हैं। एक हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स को ऐड करना, मैट्राइसिस को ऐड कैसे करेंगे। दूसरा ऑपरेशन जो मैंने पार्ट नंबर 7 के अंदर है उसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, यानी किसी नंबर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पहला पार्ट, मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है, ए प्लस दिस मैट्रिक्स। क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए की वैल्यू गिवन वैल्यू सवाल में से देखेंगे अपनी बुक में से, उसको लिखेंगे, प्लस की जगह प्लस मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स है। अब कैसे करेंगे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब है कि इसकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है -1 उसको ऐड करेंगे इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अंदर पड़े हुए एलिमेंट के अंदर, दैट इज 1। तो ये बन जाएगा -1 + 1 हमारे पास बन जाएगा। इन द सेम वे आपने क्या करना है जी, 2 है, 2 + 1, 2 + 1, यहाँ लिखा हुआ है 1, इधर भी 1, तो 1 + 1 ऐड करें। -1 + 1 क्या बन गया 0, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 1 and 1 2 हो गए हमारे पास। पार्ट 7 में स्केलर मल्टीप्लिकेशन है जिसमें एक नेगेटिव नंबर -2 को इस मैट्रिक्स सी से मल्टीप्लाई करना है। किस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये -2 इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज से 1/1 मल्टीप्लाई होगा। याद रखें ये किसी नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। क्या करेंगे जी, -2 1 था, -2 फिर -2 को -1 से किया, माइनस माइनस क्या बन गया जी प्लस, प्लस का 2, -2 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस प्लस -2 to the 4, दैट्स इट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें आपने एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉज को अप्लाई करना है। क्या है हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 2 मैट्राइसिस हैं, दोनों का ऑर्डर 2/2 है। क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर मौजूद मैट्राइसिस को आपस में ऐड करेंगे, बाहर मौजूद मैट्रिक्स को वैसे लिखते जाएंगे। जब ऐड करके आंसर आएगा तो दोनों मैट्राइसिस को फाइनली हम दोबारा से ऐड करेंगे।
किस तरीके से कि 1 प्लस 0 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड, 0 प्लस 2 फिर 0 प्लस 3 फिर 1 प्लस 0। ये मैट्रिक्स वैसे लिख दी 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 3 3, 1 प्लस 0 1। ये इस ब्रैकेट के अंदर मौजूद मैट्रिसेस का आंसर आ गया। अब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में ऐड अगेन करना शुरू कर देंगे 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 3 प्लस 1 एंड 1 प्लस 0। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4 एंड 1 प्लस 0 1। दैट इज योर फाइनल आंसर। तो इसी तरीके से इसके बाकी के तमाम पार्ट्स भी आप कर सकते हैं। इसको अच्छे से समझें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।